सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे अपनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड ऑर्गेनाइज बिहेव का रिवीजन, ताकि जो हमारा नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होने वाला है, इंटरनल एग्ज़ाम है, उसमें अच्छा से स्कोर कर पाए। मेरे पास कुछ पीपीटीज पड़ी हैं अपने लैपटॉप में, और साथ ही साथ बुक्स भी हैं। और ये कुछ क्वेश्चन पेपर जो ऑलरेडी सर लोगों ने हमें करवा रखे हैं, उसका भी एक बार सॉल्यूशन करेंगे, ताकि जो कल को एग्ज़ाम होगा उसमें अच्छे से स्कोर कर पाए। आप लोग भी मेरे साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। लेट्स गो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्वेश्चन पेपर को देखा, जिसमें हमने देखी कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट दिए हैं और वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं। दो क्वेश्चन पेपर थे, दोनों को हमने क्वेश्चन पेपर को ओपन करके देख लिया और साथ ही साथ वो क्वेश्चंस भी देख लिए जिसको हम अब करने वाले हैं रिवीजन। यहाँ पर मैंने अपने लैपटॉप में मैनेजमेंट की पीपीटी ओपन कर ली है और उसमें मैं अपने जो भी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट हैं, जो भी क्वेरीज हैं, जो भी पूरा जो क्वेश्चंस आंसर हैं, वो सारा अपना रिवाइज करूँगा। और फाइनली हमने अपनी जो पीपीटी थी उसमें जो कुछ मेन पॉइंट थे वो हमने पढ़ लिए हैं और आपके साथ में मैं शेयर करना चाहूँगा पॉइंट्स। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन का है, जिसमें प्रीलिमिनरी इंटरव्यू होता है, सिलेक्शन टेस्ट होता है, अपना एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड एनालिसिस, सिलेक्शन डिसीजन, फिजिकल मेडिकल, जॉब ऑफर, एम्प्लॉयमेंट कंट्रोल एंड एवोल्यूशन होती है। इसके साथ ही साथ इस प्रोसेस में प्रीलिमिनरी इंटरव्यू से लेकर जो कैंडिडेट सही होते हैं फिजिकल मेडिकल तक, उनको हम आगे प्रोसेस करते हैं, उनको आगे जॉब ऑफर करते हैं, और जो सही नहीं होते उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। सेकंड, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। फर्स्ट, 1-to-1 इंटरव्यू होता है। सेकंड, सिक्वेंशियल इंटरव्यू होता है। एंड थर्ड वन इज पैनल इंटरव्यू होता है। बाद उसके बाद हमने पढ़ा एक लीडरशिप मॉडल, लीडरशिप स्टाइल, जिसमें S1 होता है डायरेक्टिंग, जिसमें सेकंड होता है कोचिंग, S3 होता है सपोर्टिंग, S4 होता है हमारा डेलीगेटिंग। फोर्थ, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल भी पढ़ा हमने, जिसमें कि प्लानिंग होती है, स्टाफिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग। ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है इसको, ठीक है। और इसके बाद जो हमने पढ़ा था वो है थ्योरीज ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। मोटिवेशन को लेके कुछ थ्योरीज यहाँ पर दी गई हैं, जो कि जिनमें से मैस्लो और मैकलैंड की थ्योरी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। इसके बाद हमने मैस्लो की जो हायरार्की नीड्स थ्योरी थी उसको यहाँ पर डीपली पढ़ा, ठीक है। डीपली पढ़ने के बाद इसको हमने एनालाइज भी किया कि किस तरीके से इसको बनाया जाता है, किस क्या क्या चीज़ इसमें हो सकती है, किन किन चीज़ों को हम जब क्वेश्चन आए एग्जाम में तो उसको किस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद हर्ज़बर्ग की मोटिवेशनल थ्योरी भी पढ़ी हमने, इसमें हाइजीन फैक्टर होता है, मोटिवेशन फैक्टर होते हैं। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई भी पढ़ा, जो कि थ्योरी एक्स जो होते हैं लेजी पर्सन होते हैं, थ्योरी वाई थोड़ा एक्टिव पर्सन होते हैं कि अपने काम को लेके। थ्योरी एक्स अपने काम को नहीं करना चाहते हैं, थ्योरी वाई वहीं अपने काम को बेस्ट और क्रिएटिव तरीके से करता है। आफ्टर दिस हमने पढ़ा द कंट्रोल प्रोसेस। स्टेप 1, सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स। नंबर 2, मेजरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। स्टेप 3, comparison of actual performance with standards. Step 4, taking corrective measures. उसके बाद हमने ब्रेक इवन एनालिसिस पढ़ा। ब्रेक इवन एनालिसिस involves understanding to cost involved in producing a product and thereby fix the selling price in order to make a particular profit. हमने ये ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर बिजनेस। बिजनेस हम भी जब भी देखते हैं तो हमारा देखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट कब हमारा यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ पर सबसे बेसिक हमने यहाँ पर मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है उसको भी याद किया। F.W. टेलर, फ्रेडरिक वेंसलो टेलर के द्वारा जो हमें मैनेजमेंट की जो भी डेफिनेशन वो दी गई थी, वो मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने दिखाई है, जो कि है मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट इट इज़ डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। ये F.W. टेलर मतलब कि फ्रेडरिक वेंसलो टेलर के द्वारा दी गई थी। और इसको याद करने के बाद हम आ गए जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फ्यूल के, जो फ्यूल के द्वारा प्रिंसिपल्स दिए गए थे मैनेजमेंट को लेके, वो हमने यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल्स याद किए हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट एंड सो ऑन। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट टॉपिक था वो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा।
मैनेजमेंट में कितने लेवल्स होते हैं वो बोला, टॉप मैनेजमेंट होती है, मिडिल मैनेजमेंट होता है, सुपरविजन ऑफ लोअर मैनेजमेंट। उसके बाद हमने मैनेजमेंट फंक्शंस एट डिफरेंट लेवल्स, मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं एट डिफरेंट लेवल पे वो हमने देखा, टॉप मिडिल और लोअर पे। कंसेप्चुअल, ह्यूमन एंड टेक्निकल, 3 लेवल होते हैं जो कि हमने यहाँ पर इजीली अपने रिवीजन में याद किए हैं। आफ्टर दिस हमने करा क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल मैनेजर, जो भी एक सक्सेसफुल मैनेजर होता है उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो सो ये हमने याद किया और इतना ही मेरे हिसाब से तो मुझे इतना ही इम्पोर्टेंट लगा। ये हैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको आप कवर कर सकते हैं, और जो भी आपके हिसाब से आपको इंपॉर्टेंट लगते हो वो आप भी और कवर कर सकते हैं। जिसको कि हमें एक प्रॉपर वे में सही से लिखना भी है और याद भी करना है। मैंने अपना यहाँ तक कर लिया है और आप लोग भी जहाँ तक है मेरे साथ अपने स्टडी करते होंगे। थैंक यू फॉर टुडे।